हेलो अनीस सर। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। हेलो हेलो गुड यस मॉर्निंग। सर, गुड सुमानी मॉर्निंग। सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 2 मिनट वेट कर लो। हाँ हाँ जी, तो चलो आप उसमें सारे लोग 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट वेट कर लो आप लोग। हेलो 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, क्या चल रहा था? लास्ट टॉपिक क्या था? सर टेस्टिंग। लास्ट आपने व्हाइट बॉक्स टेस्ट में बताया था। ओके ओके ओके। कुछ लोगों को ना ये इशू आ रहा है कि टाइप ऑफ टेस्टिंग जो बताया था, कि मैंने बोला था कि आपसे कोई पूछ सकता है टाइप ऑफ, या आप किसी से पूछ सकते हो टाइप ऑफ टेस्टिंग। तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि अनीस सर ने कुछ और बता दिया और जो सामने वाला बंदा है वो कुछ और ही मुझे बता रहा है, ठीक है ना। तो मैंने कुछ बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स हम टेस्टिंग की टाइप्स को अलग अलग कर देते हैं। जैसे कोई बोलता है कि टेस्टिंग कैसे करोगे, तो हम क्या करते हैं, टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि भाई मैं टेस्टिंग करूंगा एक मैनुअल वे में और एक ऑटोमेशन से करूंगा। ये भी टेस्टिंग का टाइप है, लेकिन ये बेस क्या है, करोगे कैसे, इसके बेस पे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ कैसे करने का। भाई मैं मैनुअल कर सकता हूँ और ऑटोमेशन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो कि आपसे कोई बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन कितने तरीके का टेस्टिंग होगा, तो वहां क्या बोलेंगे, एक फंक्शनल होता है, एक नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे बात करता है तो बोलते हैं 2 तरीके का होता है, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। माइक को म्यूट कीजिए प्लीज, सभी लोग माइक को म्यूट कर लीजिए। कुछ पूछना होगा अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है, ऐसे नॉइज हो रहेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं यही बता रहा था कि टाइप ऑफ टेस्टिंग की अगर कोई बात करता है आपसे या आप किसी से पूछ रहे हो, तो आपको सबसे, अगर मान लो आप इंटरव्यू में बैठे हो, मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो इंटरव्यू क्रैक कराना। तो मान लो इंटरव्यू में बैठे हो ना, तो इंटरव्यूअर के पूछने के तरीके से आपको ये डिसाइड करना होगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है। बात आई समझ में। जैसे मान लो कि वो बात कर रहा है मैनुअल ऑटोमेशन से रिलेटेड, और उसमें अगर आपसे बीच में पूछ दिया अच्छा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, तो आपको वहां पे खुद ही सोचना पड़ेगा कि वो मेरे से पूछ रहा है कि मैनुअल और ऑटोमेशन की बात, ठीक है। इंजीनियर ऐसे ही बैठे और पहला ही क्वेश्चन उसने पुटअप कर दिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। तो वहां आप बोल सकते हो कि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। बात आई समझ में। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि थोड़ा बहुत आपको ये अपना दिमाग लगाना होगा कि सामने वाला किस मतलब वे में मेरे से बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, कुछ भी पूछ रहा है और मैं बोल दूं कि मैनुअल और ऑटोमेशन, तो मुझे वो गलत नहीं बोल देगा कि नहीं तुम गलत बता रहे हो। पता ही समझ में। लेकिन अगर आप उसके बात करने के तरीके से निकाल लोगे कि हाँ ये किस चीज के बारे में मेरे से बात कर रहा है और उसका आंसर करोगे, तो आपके लिए बढ़िया होगा। मतलब वो जो चीज जानना चाह रहा है फिर वो आप उसको बता रहे हो, ठीक है। आप अगर कुछ उसको अलग बताओगे तो वो बोलेगा नहीं इसके बेस पे नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कि टेस्टिंग करने का ऑपरेशन के बेस पे बताओ, एक फंक्शनल होता है इस तरीके से, तब आप बोलोगे सर देयर आर 2 टाइप्स फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, ठीक है ना।
तो सारे टेस्टिंग के टाइप्स हैं, मतलब मैं इस बात से नहीं वो कर रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही टेस्टिंग टाइप है, लेकिन अभी जो हम लोग क्लास में देखेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक। टेस्टिंग अगर आप सीख रहे हो ना तो आपको कुछ टेक्निक सिखाया जाएगा कि टेस्टिंग कैसे करोगे। अगर टेस्टिंग इतना ही इजी है कि भाई जो भी एप्लीकेशन चलाना जानता है वो टेस्टर बन सकता है, तो सिंपल सी बात है, तो आप यहाँ क्लास में क्यों बैठे हो? क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी एप्लीकेशन चलाना जानते हो। व्हाट्सएप नहीं चलाते हो? चलाते हो ना। फेसबुक नहीं चलाते हो? चलाते हो ना। तो टेस्टिंग क्यों सीख रहे हो? अगर मान लो कि टेस्टिंग यही है कि जो एप्लीकेशन चलाना जानता है वो टेस्टर बन सकता है, मतलब बोला जाता है टेस्टर को कि इट इज अ वर्चुअल यूजर ऑफ एप्लीकेशन। किसी एप्लीकेशन के वर्चुअल यूजर को टेस्टर बोल देते हैं। बिफोर डिलीवरी, कहीं देने से पहले, कहीं पे सॉफ्टवेयर डिलीवर करने से पहले जो भी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं, वर्चुअल यूजर जो परफॉर्म करता है उसे बोल देता है कि ये टेस्टर टेस्टिंग कर रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, फेसबुक चलाना है, यूजर को देने से पहले मैं चला दूंगा, मैं टेस्टर हूँ। ठीक है, आजकल ये जो स्पैम वाले हैं ना, 2-2 3-3 बार रिपीट करके कॉल करते हैं, आप काट दोगे। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि इतना भी सिंपल नहीं है कि जो एप्लीकेशन चलाना जानता है वो टेस्टर हो जाएगा। ऐसा है तब तो मार्केट में पूरे टेस्टर ही टेस्टर है, सारे लोग टेस्टर हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो टेक्निक आपको सिखाया जाएगा ना, कुछ ना कुछ तो आप में अलग होगा ना, तभी तो आप टेस्टर कहलाओगे। अगर नॉर्मली है वैसा तो सिंपल सी बात है, तो टेस्टर क्या डेवलपर क्या, पता ही समझ में। चलिए, तो अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, टाइप देख रहे हैं, और टाइप किसके बेस पे देख रहे हैं? तो टेक्निक के बेस पे देख रहे हैं। हम और भी टाइप देखेंगे, मतलब इस क्लास के बाद हम और भी टाइप स्टार्ट करेंगे। ऑपरेशन के बेस पे देखेंगे, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, मेंटेनेंस, ये देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, मतलब डूइंग, मतलब किस तरीके से करते हैं। तो मैनुअल होता है, एक ऑटोमेशन होता है, ये भी देखेंगे। तो मैं सारा टाइप आपको बताऊंगा, लेकिन बेस अलग अलग है, तो बारी बारी से ही लेते हैं। नहीं तो अगर एक ही साथ सारा स्टार्ट कर देंगे ना तो खिचड़ी बनेगा और आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक पॉइंट को लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उस पॉइंट को क्लियर कर लें, ताकि अगर इंटरव्यू में पूछे तो हम कोई प्रॉब्लम मुझे ना। ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक हम 3 तरीके से टेस्टिंग को समझते हैं। पहला होता है आपका व्हाइट बॉक्स। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक भी लिख सकते हो, बहुत जगह आपको मिल जाएगा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं है, टेक्निक लगाइए, नहीं लगाइए वो नहीं। आपके दिमाग में है कि टेक्निक के बेस पे है तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले व्हाइट बॉक्स को समझिए क्या होता है। देखो, यहाँ पे जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करता है, मतलब मान लो हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड है, अभी यहाँ पे आप लोग बैठे हो, कुछ लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। तो आप जब टेस्टर बन के निकलोगे यहाँ से, मतलब मान लो कि आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हो, तो आप जो टेस्टिंग करते हो तो उसमें क्या आपको कोड का नॉलेज होगा? मतलब मैं क्या आपको कोई लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे? क्या मैं आपको कोई डिजाइन पैटर्न पढ़ा रहा हूँ? नहीं पढ़ा रहा हूँ। मतलब नहीं मैं आपको कोई लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, नहीं आपके कोर्स कंटेंट में है ये चीज कि भाई टेस्टिंग वाले बंदे को जावा पढ़ा दो, सी पढ़ा दो, पाइथन पढ़ा दो, कहीं नहीं लिखा हुआ है मैनुअल में, कहीं नहीं ये चीज आपको मिलेगा कि हम अपने टेस्टिंग वाले बंदे को ये लैंग्वेज पढ़ाने जा रहे हैं। मतलब ये कि टेस्टर को लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। अगर टेस्टर को लैंग्वेज की ही जरूरत होगी तो फिर वो टेस्टिंग क्यों करेगा? देखो, टेस्टिंग कोर्स में 80% बच्चे वैसे आए हैं, बोले या ना बोले वो अलग चीज है, लेकिन मैं जानता हूँ 80% बच्चे का माइंडसेट ये है कि इसमें कोडिंग नहीं होता है, तो ये हमारे लिए सिंपल होगा। ठीक है, और अगर इसमें कोडिंग आ गया तो सिंपल सी बात है, तब तो उसके लिए वो सिंपल नहीं रहा। बात है समझ में? मतलब इसमें कोडिंग की जरूरत है नहीं। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग पे हम रिटर्न हो रहे हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें जो भी टेस्टर होगा उसे उस एप्लीकेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होता है। ठीक है, और इंटरनल स्ट्रक्चर का मीन समझते हो? कोडिंग, डिजाइनिंग, उसको बहुत अच्छे से पता है। मतलब ये कि क्या आप व्हाइट बॉक्स टेस्टर बनेंगे? आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करोगे? नहीं करोगे। क्यों? आप क्यों नहीं करोगे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग? क्योंकि हम लोगों को कोडिंग नहीं आता है। चलो ठीक है, मान लेते हैं अपने क्लास में कोई 2 बंदा ऐसा है जो कोडिंग जानता भी होगा, जैसे इसमें बैठा होगा, बोले मैं तो व्हाइट बॉक्स टेस्टर बनूंगा, मैं जावा अच्छे से जानता हूँ, कोई बोलेगा मैं पाइथन अच्छे से जानता हूँ। मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ग्रुप में, एक क्लास में 1-2 बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनका कोडिंग स्किल अच्छा होता है, वो भी व्हाइट बॉक्स टेस्टर नहीं बने। मैं, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं आपके सामने जो बैठा हुआ हूँ ना,
मुझे एंड्रॉइड एप्लीकेशन बहुत अच्छे से डेवलप करने आता है और मैं बहुत अच्छा एप्लीकेशन डेवलप कर चुका हूँ। मैं डेवलपर था या हूँ, अभी भी फ्रीलांसिंग करता हूँ, ठीक है। बस कंपनी में एज अ टेस्टर में वर्क कर रहा हूँ। तो क्या मैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करता हूँ? नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? इस चीज को समझिए। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, मान लो कि हमारे क्लास में 2 बंदा बैठा हुआ है, एक को जावा आता है, एक को पाइथन आता है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में टेस्टिंग करने जाते हो तो क्या आपको पहले से पता होता है या आपकी जब हायरिंग होती है तो आपको ये बताया जाता है कि हमारा एप्लीकेशन जावा लैंग्वेज से बनेगा या हमारा जो एप्लीकेशन है वो पाइथन लैंग्वेज से बनेगा? मान लीजिए आप टेस्टर हो और आपको सॉफ्टवेयर मिल गया पीएचपी से बना हुआ। पीएचपी एक लैंग्वेज है, पर्ल से मिल गया, पर्ल भी एक लैंग्वेज है, रूबी लैंग्वेज है। मान लो इस सारे लैंग्वेजेस से सॉफ्टवेयर बना के दिया गया, तो क्या लैंग्वेज आते हुए भी, मुझे लैंग्वेज आता है, मुझे जावा आता है बहुत अच्छे से, तो क्या मैं उसकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर पाऊंगा? क्या कोड लिखा गया है मुझे समझ में आएगा? मान लो मुझे लैंग्वेज आता है, नहीं। हिंदी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ यहाँ से बैठ के, लेकिन अगर कोई चाइनीज बोले कि चेक करो, चाइनीज में किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, नोटबुक पे लिखा है इसको चेक कर लो, तो मैं चेक कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर पाएगा। वही बात यहाँ पे है, अगर हम टेस्टर हैं तो हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पता होगा। आपको कोडिंग आ भी रहा होगा तो भी आप नहीं कर पाओगे। बात आई समझ में? आप बोलेंगे सर करेगा कौन, क्या जरूरत है फिर इस टेस्टिंग की? तो बेसिकली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग वो करता है जो उस प्रोडक्ट को बनाया है। बात आ गई समझ में? मतलब अगर पर्ल लैंग्वेज में कोई एप्लीकेशन बना हुआ है तो कोई पर्ल का बंदा ही उसको डेवलप किया होगा। बात आई समझ में? तो वो उस कोड को चेक करेगा। मान लीजिए आप डिफेक्ट रिपोर्ट करोगे कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो वो कैसे फिक्स करेगा? उसको आता है रूबी लैंग्वेज, उसको आता है पर्ल लैंग्वेज। बात आई समझ में? और वहां जाकर के वो सही कर देगा। तो बेसिकली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर करता है। और डेवलपर में कौन डेवलपर करता है? अब वो आपसे पूछेगा कि किसी भी डेवलपर को पकड़ के करा लेंगे? नहीं, वो वही बंदा करेगा जिसको उस लैंग्वेज का नॉलेज होगा या जो उस प्रोडक्ट को बनाया है। बात आ रही है समझ में? तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? एक टेस्टिंग होता है जिसमें टेस्टर को इंटरनल स्ट्रक्चर का नॉलेज होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर मींस कोड का, डिजाइन का, इस सब का नॉलेज होगा, ठीक है। और वो इस चीज को टेस्ट करेगा, तो हम बोलेंगे कि ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? अब आपका एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब सर डेवलपर टेस्ट कर ही देता है तो टेस्टर की जरूरत क्यों? क्यों हम लोग को पढ़ा रहे हो, उल्लू बना रहे हो? जॉब ही नहीं लगेगा जब डेवलपर ही टेस्ट कर देगा, तो टेस्टर की जरूरत क्या है? नहीं, क्वेश्चन होना चाहिए ना कि सर आप बता रहे हो कि जो प्रोडक्ट बनाता है वो टेस्ट करता है, तो फिर हम लोगों की क्या जरूरत? हम लोगों को कंपनी में क्यों हायर करेगा कोई? नहीं, जो बनाया वो तो टेस्ट कर ही दिया। देखो, वो कितना भी टेस्ट कर देगा ना, हमारा टेस्टिंग अलग होगा, उसका टेस्टिंग अलग होगा। मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल से आपको। मान लो कि एक कैलकुलेटर बनाया गया है, किसी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है कैलकुलेटर। क्या बनाया है? कैलकुलेटर। यहाँ भी समझ में नहीं आएगा ना, आप 10 बार मेरे से पूछ सकते हो, बात आई समझ में? समझ में नहीं आएगा आप 10 बार पूछो, मैं पूरा का पूरा 1-1.5 घंटा आपको बता सकता हूँ एक ही टॉपिक। नहीं पूछोगे, अगर मान लीजिए इंटरव्यू में प्रॉब्लम होता है तो वो फिर आपकी प्रॉब्लम, आपकी इश्यू है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, मान लो कि डेवलपर ने ये बनाया कि भाई ये कैलकुलेटर है हमारा, उसने यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दिया। मान लो मैं डेवलपर हूँ, मैंने ही बनाया इस चीज को, मैंने डाला नंबर यहाँ 3+6, रिजल्ट मेरे देखा कि भाई 9 आ जाना चाहिए, 9 आया, मैंने बोला डन। मैं व्हाइट बॉक्स टेस्टर हूँ, मैंने बोला डन। मान लो कि मैं व्हाइट बॉक्स टेस्टर हूँ, मुझे यहाँ रिजल्ट मिल गया 18। क्या मिल गया? 18। मैं व्हाइट बॉक्स टेस्टर हूँ, मैंने समझ, अरे मैंने मेथड गलत बना दिया वहां पे, मैंने कोड लिखते समय मेथड गलत कॉल कर लिया, जिसके कारण प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन का कोड चला गया। मैं फटाक से उस कोड पे पहुंचूंगा और उसको तुरंत सही करके फिर से चेक करूंगा कि अब सही हुआ कि नहीं हुआ। बात आई समझ में? तो ये क्या हो रहा है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो रहा है। मतलब यहाँ पे जैसे ही डेवलपर को 9 मिल गया, डेवलपर अपने एंड से क्या बोल दिया? गुड, ओके, डन, मेरे एंड से कंप्लीट हो चुका है काम। वो टेस्ट किया, वो टेस्ट तो किया ना, रिजल्ट तो वो भी देखा, लेकिन वो क्या बोला? काम डन है, मतलब हमारा सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है। अब यही चीज, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर क्यूए इन्वायरमेंट को भेज दिया जाएगा। अभी कहाँ था ये? डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में था, मतलब डेवलपर चेक कर रहा था। अब यही चीज हमारे पास भेजा गया, मतलब हम लोगों के पास आएगा ये कैलकुलेटर टेस्टर, और टेस्टर इसको टेस्ट करेगा। तो टेस्टर क्या करेगा? टेस्टर सिर्फ 3+6 करके चेक नहीं करेगा, वो देखेगा कि मैक्सिमम कितना नंबर का एडिशन लेता है। 0 0 0 0 0 0 0 प्लस 9 9 9 9 9 9 इक्वल टू 1। बात आई समझ में?
वो चेक करेगा कि प्लस करते समय अगर माइनस सिंबल का किसी ने यूज कर दिया, जैसे -12 + 12 = what, बताइए समझ में। मतलब टेस्टर वो सारा पॉसिबिलिटीज देख लेगा जो एक कैलकुलेटर के साथ यूजर कर सकता है। बताइए समझ में। यूजर तो वो यूजर है, कुछ भी कर सकता है। मतलब मान लो कि एटीएम के लिए सॉफ्टवेयर बना होगा, उसको चेक किया गया होगा, तो वहां सब कुछ डाल के चेक किया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर के अकाउंट में पैसा कम है और यूजर अकाउंट ज्यादा बैलेंस एंटर करे, ज्यादा पैसा निकाल ले। अगर ये थोड़ा सा भी सॉफ्टवेयर के अंदर ग्लिच आ जाएगा, ये प्रॉब्लम आएगा, तो पता है बैंक को कितना लॉस होगा। जितने लोग जाएंगे, पैसा 2 रुपया होगा, 2 करोड़ निकालने की कोशिश करेगा कि हम पैसा निकालें। तो जो टेस्टर होगा वो क्या देखा होगा, सिर्फ यही चेक नहीं किया होगा कि अकाउंट में जितना है उतना निकल रहा है कि नहीं। अगर कोई ज्यादा अमाउंट एंटर करता है तो उतना अमाउंट तो नहीं दे देता है उसको। अगर कोई माइनस क्लिक करने की कोशिश कर रहा है तो माइनस में अमाउंट तो नहीं ले रहा है। बात है समझ में। मतलब ये एक यूजर क्या क्या गलती कर सकता है वो सॉफ्टवेयर के साथ, टेस्टर वो सारा पॉसिबिलिटीज चेक करता है। डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, या उसका माइंडसेट इस तरीके का नहीं होता है कि वो इतना सारा चीज उस पर टेक्निक लगाने जाए। ये चीज आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हम लोग ये चीज सीखे हैं। बात है समझ। बेसिकली ये सारी टेस्टर जब भी चेक करता है तो वो अलग चेक है, उसका टेस्टिंग करने का तरीका अलग है। वो हर एक चीज को हर एक बारीकी से निकाल के चेक कर देता है। डेवलपर इतनी बारीकी से चेक नहीं करता। दूसरी नंबर बात, आप लोग तो शादीशुदा नहीं हो, आपको अगर बोला जाए कि आप अपने बेटे के बारे में बताओ कि कुछ इसका गलत गलत तरीका की ये सब चीज इसका जो है सो गलत है, मतलब इसके क्या बोलते हैं उसको हैबिट जो है ये गलत है, आप बहुत कम बताओगे। लेकिन अपने पड़ोसी से जाके पूछो कि वर्मा जी के बेटा का कुछ बताओ, वो बहुत कुछ बता देंगे, है ना। तो यहाँ पे भी यही बात है। मतलब ये है कि अगर डेवलपर को ही अपना प्रोडक्ट दे दिया जाए टेस्ट करने को, तो वो बहुत ज्यादा बग नहीं निकालेगा, क्योंकि वो उसका बनाया हुआ चीज है। बात आई समझ में। वो बग बहुत ज्यादा नहीं निकाल के देगा, बहुत जगह बग दिखेगा तो उसको फिक्स कर देगा पहले। बात आई समझ में। तो इसलिए तो सही से टेस्ट नहीं हो पाया ना, तो इसलिए एक डोमेन ही अलग रख दिया जाता है कि आप बनाओ, वो टेस्ट करेगा। आप कंपनी में जब काम करोगे तो डेवलपर से नहीं बनेगा, ठीक है ना। मतलब प्रोफेशनली डेवलपर से नहीं बनेगा। आप प्रोफेशन से बाहर निकल जाओगे तब तो बनेगा, तब तो आप साथ में बैठ के रियल से सीखोगे, ठीक है ना। लेकिन जब कंपनी में काम करोगे ना और आप डिफेक्ट रेज करना स्टार्ट करोगे, तो बोलेगा इसको आता कुछ नहीं है, फालतू में आकर के डिफेक्ट हुई, पता ही समझ, ऐसे बात करेगा। तो बेसिकली दोनों में बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वो एक अलग डोमेन है, ये एक अलग डोमेन है। वो बोलेगा ये ऐसे काम करेगा, तो आप बोलेंगे नहीं ये ऐसे क्यों काम करेगा, ऐसे क्यों नहीं करेगा। पता ही समझ। बहुत देखना है, मतलब 2 दिन 3 दिन पे एक बार अच्छा खासा अनबन होता है दोनों में, डेवलपर और टेस्टर में होता है। मेरे से एक इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया था कि आपके कंपनी में आपको डेवलपर से बनता है। मैंने बोला हाँ बनता है। तो बोला तो फिर आप अच्छा टेस्टर नहीं है। बात ही समझे, नहीं बनता है आपका। तो फिर वहां पर मैं कैसे बोला, मैं बोला कि सर प्रोफेशनली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, ऑफिस से बाहर हम लोग बैठ कर काम करते हैं। नहीं मैं पूछ रहा हूँ काम के तरीके से बताया। नहीं वो तो वैसे सिंपल सी बात है, मैं बग रेज करता हूँ और रिजेक्ट कर देता है। पता ही समझ। तो दोनों में बनता नहीं है, दोनों अलग अलग प्रोसेस होता है। तो डेवलपर भी टेस्ट करता है, टेस्ट करने का तरीका अलग है। टेस्टर जो टेस्ट करता है तरीका अलग है। तो इसलिए टेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। पता कैसे समझ में नहीं आता। प्लीज हेलो अपना माइक ऑफ कर दीजिए। हेलो हाँ बताइए। सर वॉइस आ रही थी बैकग्राउंड से। ठीक है अब नहीं आएगा, सारे लोगों ने माइक म्यूट कर। ओके, तो ये इतना क्लियर हो गया ना। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हमेशा डेवलपर के द्वारा किया जाता है। और आपसे अगर इंटरव्यूअर फंसाने के लिए क्वेश्चन ये कर दे कि कोई भी डेवलपर आके कर सकता है, नहीं। बेसिकली वो करता है जो उस प्रोडक्ट को बनाया है, या जिसको उस लैंग्वेज का नॉलेज है, जो जानता है इंटरनल स्ट्रक्चर और डिजाइनिंग जानता है। बात आ गई समझ में, वही करेगा उसके टेस्ट। ठीक है, हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग नहीं करते। लेकिन किसी किसी बुक में या किसी किसी ट्यूटोरियल साइट पे आपको ये मिल जाएगा कि डेवलप जनरली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग डन बाय डेवलपर, बट समटाइम दिस इज आल्सो डन बाय टेस्टर। ये भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। मतलब कि जनरली तो डेवलपर करता है, लेकिन टेस्टर भी कर देता है व्हाइट बॉक्स टेस्ट। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ कि आपको आंसर क्या करना है। अगर आपसे क्वेश्चन ये करता है लेकिन मैंने तो पढ़ा है, या आपके सामने गूगल कर देगा और पेज खोल देगा, बोलेगा यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो लिखा हुआ है कि टेस्टर भी करता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। बात आई समझ में। तो अब वहां आपको बचने के लिए बेसिकली क्या बोलना है वो समझ। हमें इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पता है, लेकिन आपके कोर्स कंटेंट में डेटाबेस आपको पता है। बात आई समझे, मतलब आपको डेटाबेस का नॉलेज होगा। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा है
हमें इंटरनल स्ट्रक्चर तो नहीं, लेकिन हाँ इंटरनल डेटाबेस का नॉलेज होता है कि बेसिकली जो भी डेटा हम यहाँ फिल कर रहे हैं वो डेटाबेस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो डेटाबेस का एक्सेस हमारे पास होता है तो हम वो डेटा देख लेते हैं। तो इस वे में हमें व्हाइट बॉक्स टेस्टर बोला जाता है, क्योंकि हम बैकएंड पे जाकर के डेटा देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पता है, तो ये हमें नहीं पता। तो यहाँ अगर लिखा हुआ है ना, तो मे बी ये इसी कारण से लिखा हुआ है क्योंकि हमें डेटाबेस का नॉलेज है, अदरवाइज हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग नहीं करते। ठीक है, जनरली तो हम करते नहीं। लेकिन अगर ये लाइन वो दिखाता नहीं है, मतलब अब मैं आपको एक्सेप्शनली बता रहा हूँ, बात आ रही समझे, मतलब अगर ओपन कर दिया या मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं, किसी ने बोल दिया कि नहीं मैं तो कहीं पढ़ा हूँ कि डेवलपर भी टेस्टर भी करता है, तो वहां आप क्या बोलेंगे कि सर देखो ऐसा है कि हम लोगों को एसक्यूएल का नॉलेज होता है, तो हम लोगों को डेटाबेस का राइट होता है, तो कुछ भी डेटा अगर हम फिल करते हैं ना यूआई पे, तो हम चेक करते हैं कि डेटाबेस पे है कि नहीं। तो इस वे में हमें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बोला जाता है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर डिफाइन किए हुए चीज को देख रहे हो तो हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हमें इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल भी पता नहीं। ठीक है, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है आप यस लोगों को? सर। क्लियर यस सर। क्लियर है ना? यस ठीक है, तो क्या नाम है आपका? पंकज। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर कब कर सकता है? तो वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर लेगा। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर तब के कंडीशन के अंदर में कर सकता है। आप लोगों को डेटाबेस की नॉलेज देखो, जब भी आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा मैं बता देता हूँ, मैं बार बार अपने क्लास में बोल रहा हूँ कि लेंथी आंसर नहीं होना चाहिए, आपका आंसर शॉर्ट और एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, जो कि सामने वाला सुने और बोल दे ओके, बात आई समझ में। लेंथी आंसर नहीं रखना है आपको। क्या बोलना है? प्रॉपर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर नहीं करता है। लेकिन अगर मान लो आपने कहीं पढ़ा है, तो मे बी हम डेटाबेस जो चेक करते हैं, अपना कोई भी एंट्री करते हैं, तो डेटाबेस का एक्सेस साइट होता है हमारे पास, हम जब उसको चेक करते हैं तो इस पार्ट को व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बोलता है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली बोल रहे हो कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हम करते हैं, तो हम नहीं करते हैं, टेस्टर नहीं करता है। ये आप अच्छे राइटर के बुक को देख लो, वहां पे ये चीज नहीं होगा कि टेस्टर को इंटरनल स्ट्रक्चर पता हो। और उसके बाद भी अगर वो एग्री नहीं कर रहा है, आपको बोल रहा है नहीं ऐसा है ऐसा है, अगर ऐसे बोल रहा है तो आप उसको बोल सकते हो सर आप गूगल कर लो, किसी अच्छा ट्यूटोरियल साइट ओपन कर लो, वहां पे आपको ये मिल जाएगा कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर नहीं करता। और अगर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ही मैं करूंगा तो यानी मुझे कोडिंग आएगा, तो मैं टेस्टिंग के इंटरव्यू में क्यों बैठा? तो मैं डेवलपमेंट के इंटरव्यू में नहीं बैठा, डेवलपर नहीं बन जाऊंगा। अब बोल सकते हो होना ना होना, देखो सिंपल सी बात है, इंटरव्यू में बैठे हो, पहले भी जॉब नहीं है हमारे पास, कुछ होगा तो नहीं होगा जॉब, यही होगा ना, कोई शूट नहीं कर देगा आपको वहां पे, बात है समझ में। आपको जो लगता है सही, आप सही आंसर दीजिए, बात खत्म। अगर उसको लेना होगा वो ले लेगा, अगर आपके कॉन्फिडेंस, बहुत बार कॉन्फिडेंस चेक करता है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंट आपको लगता है कि सर ने जो बताया है मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ, तो आप एकदम उस पर रिजिड रहिए कि यही है, पता है समझिए। आपको वो कितना भी घुमाने की कोशिश करे, आपको घूमना नहीं है वहां पे, घुमाता है। मेरे एक स्टूडेंट थे ना, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव टेस्ट केस नेगेटिव टेस्ट केस घुमा दिया, पता है इसमें। तो घूमना नहीं है, जो चीज मैं बता रहा हूँ ना एकदम ऐसे नहीं मैं पढ़ाता हूँ, मैं बहुत मतलब भी डेटा यहाँ पे बोलता हूँ, बहुत ऑथेंटिकेट करने के बाद ही मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। ओके, माइक को म्यूट कीजिएगा प्लीज, माइक म्यूट कीजिए। हाँ बताइए, लाउडली बोलिए। एक्चुअली जो कुछ ऑनलाइन कनेक्टेड है ना, ये भी सुन रहे हैं आपकी बात, तो आप थोड़ा जोर से बोलिएगा तो ये लोग समझेंगे कि क्या डाउट है। डेवलपमेंट प्लस अपनी टेस्टिंग दोनों ही डेवलपर करते हैं, तो प्रेफर करते हैं। देखिए, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। जब छोटी कंपनी होती है, छोटा प्रोजेक्ट होता है, तो बजट कम होता है उन लोगों का, मतलब उतना पैसा नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए किसी प्रोजेक्ट का। तो सिंपल सी बात है, अगर हम उसमें ज्यादा रिसोर्सेज लगा देंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा ना। मान लो कि आप बिल्डर हो, आपको घर बनाने के लिए बोला गया और बोला गया कि 2 लाख का ही हमारा बजट है, आप उसमें 3 लाख खर्च कर रहे हो, तो आप अपने घर से दोगे, बात है समझ में। तो कंपनी क्या करती है, जो बजट होता है उसी बजट में उसको काम करना है, तो वो उस केस में क्या करेगी, टेस्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे उस प्रोजेक्ट में, क्योंकि अगर टेस्टर आएगा तो टेस्टर की सैलरी तो हो जाएगी ना भाई। अगर 10 दिन भी काम किया,
मान लो 4 टेस्टर को लगा दिया और टेस्टर की सैलरी मान लो 1 लाख रुपया है, तो सोच रहे हो 1 लाख मतलब 10 दिन का कितना, लगभग लाख रुपया हो जाएगा, तो लाख तो फालतू में चला गया ना। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अब हम लोग के यहाँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बोला जाता है जैसा भगवान होंगे ना वैसा ही पूजा हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसा क्लाइंट जैसा बजट उसी तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा। तो अगर पैसा कम दे रहा है तो हम टेस्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, डेवलपर कम कर देंगे, क्वालिटी डेवलपर नहीं देंगे उसको। बात आ रही समझ में? अगर कोई बढ़िया है, बोल रहा है कि पैसों की कमी नहीं है, अच्छे से बना के दो, तो उसको क्वालिटी का डेवलपर मिलता है। मतलब जो डेवलप करेगा ना वो अच्छा एक्सपीरियंस बंदा डेवलप करके देता है कि इसमें बग आने के चांसेस कम हो। उसको अच्छे से टेस्टर को इन्वॉल्व कराया जाता है, उसमें अच्छे टेस्टर को लगाया जाता है कि इसको टेस्ट करो, क्योंकि उसमें पैसों की कमी नहीं है। वो क्लाइंट बोले बैठा हुआ है पैसा लेकर के कि तुम जितना मांगो मैं दूंगा, लेकिन काम मेरा क्वालिटी का होना चाहिए। और कोई बोलता है कि देखो काम कुछ नहीं, मेरा बस यही है कि 2 नंबर ऐड करना है, करके दे दो, मैं बस 10,000 रुपया ही दे रहा हूँ। तो कंपनी भी बोलेगी 10,000 वाला ही काम करा दो, किसी फ्रेशर को दे देगी, भाई ये कर देना। बात आई समझ? वो अलग चीज है। एडवांटेज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में ये एडवांटेज ये है कि अगर पूछा है कोई कि एडवांटेज क्या है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग पर, ये यार से इनका कॉस्ट हो जाएगा। देखो नहीं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग तो लगभग हर एक प्रोजेक्ट में होता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आप ये नहीं बोल सकते हो कि छोटे प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है, बड़े प्रोजेक्ट में भी व्हाइट बॉक्स। डेवलपर मान लो आप कोई चीज बनाते हो, मैं आपको अगर एक छोटा सा होमवर्क अभी दूं, 10 नंबर को जोड़ के दिखाओ क्या आंसर होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं आप एक बार जोड़ने के बाद, चेक करने के बाद ही मुझे दोगे। बात है समझ? मतलब एक बार तो आप जोड़ोगे, उसके बाद एक बार उसको चेक कर लोगे और उसके बाद आप मुझे दोगे, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम इंसानों का ना एक जनरल नेचर है, हमारा एक ये एक तरीके से समझ लो एक हैबिट है इस तरीके का कि अगर मैं कुछ करूंगा ना, अगर मैं डेवलपर हूं और मैं दे रहा हूं किसी को टेस्ट करने के लिए, तो मैं एक बार खुद से उस चीज को वेरीफाई कर रहा हूं। तो मैं जब वेरीफाई कर रहा हूं अपने प्रोडक्ट को, अपने कोड को, यानी वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो रहा है। बात आई समझ में? आप उसको समझिए या नहीं समझिए, लेकिन वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग तो हो रहा है। अगर मैं डेवलपर हूं और मैं आपको देने से पहले आप लोग टेस्टर हो और मैं आपको अपना देने वाला हूं सॉफ्टवेयर की, ये लो मैंने बना दिया, एक बार मैं खुद चेक कर रहा हूँ उस चीज को, मतलब मैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहा हूँ। मुझे कहीं भी प्रॉब्लम दिखेगा मैं तुरंत कोड में जाके चेंज कर दूंगा वो चीज। बात आई समझ में? तो ये क्या है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। बात आ रही समझ में? तो ये आप नहीं बोल सकते हो कि छोटे प्रोजेक्ट में व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है। किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट हो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग तो होगा ही होगा। छोटे प्रोजेक्ट में क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग नहीं होता है, टेस्टर इन्वॉल्व ही नहीं होता है, डेवलपर ही टेस्ट करके दे दिया। मतलब जो कैलकुलेटर का मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे अभी आपको, बस ये टेस्टिंग हो गया, 9 आ गया, दैट्स गुड, खत्म। 6 + 3 9 हो गया, बात खत्म करो। यहाँ माइनस मैक्सिमम ये सब चेक करने की जरूरत है। अब वो क्लाइंट के पास आएगा तो फिर बताएगा तो चेंज करा देंगे। बात आई समझ में? क्लियर हुआ डाउट? ओके हाँ, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कोई भी अगर पूछता है कितना भी घुमा दे, जो चीज मैं बताया हूँ इसी पे आपको रहना है, आपको इससे अलग नहीं जाना। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, टाइप ऑफ टेस्टिंग है जिसके अंदर टेस्टर को इंटरनल स्ट्रक्चर और डिजाइनिंग पैटर्न का प्रॉपर नॉलेज होता है, ठीक है। अगर वो टेस्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो रहा है। इन जनरल व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग वही बंदा करता है जो उस प्रोडक्ट को डेवलप किया होता है या जिसको उस चीज का नॉलेज है, मतलब जानता है वो पहले से उस चीज को, ठीक है। टेस्टर क्या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करता है? नहीं। अगर आप पूरे अगर उसके डेफिनेशन पे जाओगे तो नहीं करता है, लेकिन अगर आपने कहीं पढ़ लिया है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करता है टेस्टर, तो हाँ करता है। इस सिचुएशन में करता है वो टेस्टर जिसको डेटाबेस का थोड़ा बहुत नॉलेज है और वो डेटाबेस में जाके चेक करता है कि हमारा डेटा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, लेकिन वो प्रॉपर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर नहीं जाएगा। बात आ गई समझ में? तो इससे ज्यादा आपको नहीं घुमा सकता है, आप इसी पे रहिएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग से तो पूछ सकता है मेरे से। नो सर। नो सर। ओके ठीक है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को अलग अलग नेम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो आप वहां भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपसे अगर कोई बोल दे ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, तो मतलब वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात कर रहा है। अगर आपसे बोलता है विजिबल टेस्टिंग, तो वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात कर रहा है। ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई वर्ड अगर यूज कर रहा है, बॉक्स अगर लगा रहा है ना, तो 3 ही बॉक्स है हमारे पास, याद रखिएगा, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे। और आपको बस कनेक्ट करना होगा, आपके दिमाग में ये चीज चलना चाहिए, व्हाइट से ही आपका थोड़ा बहुत मिलता जुलता विजिबल है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लास है, ये सब उससे मिलता जुलता है। वही ब्लैक बॉक्स से मिलता जुलता क्या होगा, आपसे पूछेगा इनविजिबल, आपसे बोलेगा डार्क बॉक्स, तो डार्क, ब्लैक, इनविजिबल, जैसे मैच कर रहे हैं ना आपस में,
तो जब इससे मैच करता हुआ मिले तो समझ जाइए कि ब्लैक बॉक्स में जा रहा है, ठीक है ना। वैसे ऐसा क्वेश्चन होता नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनली अगर मान लो कभी पूछ दिया तो ये चीज अपने माइंड में आप रख लो। क्वेश्चन पूछेगा व्हाइट ब्लैक सिंक, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत लोग एडवांस बैठ जाते हैं, इंटरव्यूअर जो होता है ना, कुछ इंटरव्यूअर वो एडवांस होते हैं। एडवांस मतलब समझते हो ना, अपने आप को दिखाना, तो मुझे ये आता है, तो वो लोग ऐसा काम करते हैं। लेकिन अगर जो उसका टेक्निकल टर्म अभी तक है व्हाइट और ब्लैक ही। ओके चलिए अब आते हैं ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स टेस्टर हम लोग बनेंगे, मतलब आपको जब जॉब के लिए कॉल भी आएगा तो आपसे पूछेगा कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आती है, तो हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टर ही बनने के लिए क्लास ज्वाइन किए, ठीक है ना। आप लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टर बनोगे। तो भाई ब्लैक बॉक्स टेस्टर क्या होता है? तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक वो टेक्निक होता है जिसके अंदर टेस्टर को इंटरनल स्ट्रक्चर और डिजाइन पैटर्न से कोई मतलब नहीं। बात आ गई समझ में? मतलब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने क्या कोड किया, कौन सी लैंग्वेज में कोड किया, क्या डिजाइन बनाया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक्सपेक्टेड रिजल्ट आना चाहिए, और मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से मैच कर जाना चाहिए। हमारे एक्सपेक्टेशन से मैच करेगा तो पास, अदरवाइज फेल। मतलब मैंने क्लास शायद लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल दिया था एक, कि ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि मेरी मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, और मतलब खीर बनाई है मान लो, और मुझे दे दी खाने के लिए। मैंने एक चम्मच खाया, मैंने बोला यार गंदा है, वहां गंदा है, मान लो मैं बोल के निकल गया। मैं मम्मी को ये नहीं बता रहा हूँ कि इसमें तुम नमक डाल दियो, इसमें तुम हल्दी डाल दियो, मैं ये नहीं बता रहा हूँ मम्मी को। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये गंदा है, खराब है, पता ही समझ में। तो वो ब्लैक बॉक्स सिस्टम है। हम लोग यहाँ पे जैसे डाला ना, मान लो कि माइनस, यहाँ पे 1 मिनट इसको चेंज करता हूँ। मान लो यहाँ पे हमने डाला 3 + 6 और यहाँ रिजल्ट आ गया 18, ठीक है। तो मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि तुम्हारा जो है सो मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मुझे नहीं पता ये चीज। मैं बस ये जानता हूँ कि ये बग है, ये प्रॉब्लम है तुम्हारे सॉफ्टवेयर। पता ही समझ में? हमारा एक्सपेक्टेड क्या था कि 9 आएगा, लेकिन जो एक्चुअल आ गया वो 18 आ गया। अब ये क्यों आया नहीं आया ये डेवलपर समझो। बात आई समझ में? हम तो सिर्फ बग बता देंगे, इवन वी एंटर्ड 3 + 6 एक्चुअल रिजल्ट इक्वल टू 9 बट फाउंड 18, इट इज अ बग। मान लीजिए हमने ये बता दिया, ठीक है। अब जाने डेवलपर अपना जाकर के व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करेगा कि ये क्यों हो रहा है, जाके कोड में चेंज कर देगा वो। पता ही समझ में? हम कुछ नहीं जानते, हमें बस कितना पता है, हमने ये इनपुट डाला और आउटकम ये हो जाना चाहिए। इंटरनली क्या हो रहा है वो डार्क है, उसे कुछ हमें कुछ नहीं पता। व्हाइट और ब्लैक का मतलब यही होता है कि जो कोड है अंदर, एप्लीकेशन के अंदर क्या हो रहा है, इससे टेस्टर को कोई पता नहीं कि अंदर क्या कर रहा है। हमें बस इनपुट और आउटपुट से मतलब है। हमने ये इन किया, आउटकम ये आ जाना चाहिए। हमने ये इन किया और आउटकम अगर ये नहीं आया, इट इज बग। क्या गलत हो गया तुम्हारे एप्लीकेशन के साथ, नहीं हुआ वो मैं नहीं जानता, तुम जानो। बात आ गई समझ में? तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक क्या होता है? इसमें टेस्टर को कोड का कोई नॉलेज नहीं है, डिजाइन का कोई नॉलेज नहीं है। पता है इसमें? ये रूम है ना, नहीं आ रहा समझ में? ऐसे समझिए, ये रूम है, इस रूम में 2 गेट लगा देते हैं। क्या नाम है आपका? नीता, रीता। रीता को अगर यहाँ से इन करेंगे तो यहाँ से रीता ही बाहर होनी चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन। अब मान लो कि यहाँ से मैं बाहर हो जाता हूँ, यानी हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया, मतलब बग है। क्यों नहीं आया? रीता अंदर ही रह गई, रीता चेंज हो गई यानी इसमें, ये मुझे नहीं पता। बता के इसमें मतलब कि अंदर क्या गलती चल रहा है ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है। मुझे बस अपने रिजल्ट से मतलब। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टर क्या होता है? इनपुट किया और आउटकम आया, उसको बस ये चाहिए कि आउटकम हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं आ रहा है बग है। बात आ गई समझ में? तो हम लोग क्या सीखने के लिए यहाँ पे हैं? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। फेसबुक पे यूजर आईडी पासवर्ड डालें सही सही, और आपके सामने आ गया कि योर क्रेडेंशियल इज इनकरेक्ट, प्लीज चेक एंड ट्राई अगेन। मान लो ये आया, तो क्या ब्लैक बॉक्स टेस्टर इसको टेस्ट कर पाएगा? अगर मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फेसबुक में हमने यूजर आईडी सही डाला, पासवर्ड भी सही डाला, मैसेज आया मेरे सामने कि योर क्रेडेंशियल इज इनकरेक्ट, प्लीज चेक एंड ट्राई अगेन। तो क्या इसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से टेस्ट किया जा सकता है? क्या जा सकता है? सर व्हाइट बॉक्स, हाँ बताइए। सर व्हाइट बॉक्स से मतलब डेवलपर कर पाएगा कि वो आ क्यों रहा है ऐसे? अरे नहीं, टेस्टर क्यों नहीं करेगा? टेस्टर क्यों नहीं करेगा?
अरे मान लो एप्लीकेशन मिल गया आपको, आपको पता है कि भाई इसमें हम यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, होम पेज आना चाहिए, होम पेज नहीं आया, बग है, डेवलपर को भेजेंगे, देखो इसमें प्रॉब्लम है, तो वो तो कर सकता है। व्हाइट बॉक्स भी हो सकता है, बात है समझ में? सर उसमें करेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद भी अगर होम पेज पर नहीं ले जा रहा तो ये तो बग है, ये ब्लैक बोर्ड टेस्ट भी देखेगा ना। हाँ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है ये, नहीं आई मैं क्या बोला हूँ। अरे बहुत ही सिंपल सा चीज है, दिमाग पे थोड़ा सा भी जोर डालने की जरूरत नहीं है, कोई छोटा सा चीज मैं पूछा, एक सूत्र, मैंने क्या बोला, ब्लैक बॉक्स टेस्टर वो होता है जिसको कोड से कोई मतलब नहीं, आप लोगों को कोड से कोई लेना देना नहीं। मैंने एक एप्लीकेशन बनाया हूबहू फेसबुक जैसे, मैंने बोला कि मैं